श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। सर्वज्ञ शरणम। महात्मा जीवन भाई जी के निवास स्थान बैठा सोच रहा था कि 2 महीने पहले 16 तारीख को जुलाई को मैं आया। आज 2 महीने भी नहीं हुए और देखो कितनी संगत है। बड़े आशीर्वाद है, परमेश्वर की कृपा है। बड़ा फोन किए मेरे को, दिल्ली से भी आए कि आप जाओ जाओ, महात्मा जी बुला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र गया हुआ था, मैंने कहा मैं जाके जरूर आऊंगा। तो आज पौने 2 महीने से भी 1 हफ्ता कम है और ये चौथा सत्संग है। और खुशी की बात उसमें क्या है कि इस एरिया में जो जयकृष्णी लोग उधर से माईरा गेट साइड से इधर आ गए, उनका किला मोहल्ला मंदिर, विक्रमपुरा मंदिर छूट गया या लामा मल्ला मंदिर छूट गया, उन लोगों के लिए एक धर्म का दोबारा से आधार बन गया ये मंदिर, आश्रम। मंदिर समझ लीजिए, आश्रम निवास स्थान महात्मा जी भाई जी। बड़ी एक ईश्वर की कृपा है। बस यही सोच रहा था कि 4 साधन जो बताए उसका समझ नहीं आता कई बार हम लोगों को, पर जब प्रत्यक्ष अनुभव आता है कि सब अधूरे हैं, अकेले अकेले सभी अधूरे हैं। अब उन्होंने संन्यास लिया, उन्हें क्या जरूरत है सत्संग की, गृहस्थियों की, नामधारकों की। पूजा हर एक के घर में है, वस्त्र प्रसाद भी है, स्थान अपनी जगह है। महाराष्ट्र में स्थान या मंदिर हमारे जयकृष्ण वो स्थायी हैं। बस वही बार बार वो तो कहते हर हफ्ते सत्संग करो। मैंने कहा ये आपने अब संन्यास ले लिया, दीक्षा ले ली, आप अपना स्मरण करो, पढ़ाई करो। कहते नहीं दादा, हमें अच्छा लगता है कि श्री चक्रधर स्वामी महाराज के 4 जीव आए और आप सब आए हो। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आज जो संख्या है सबसे ज्यादा है शायद टाइम पे। आज 15 से ज्यादा भी हमारे साधु महात्मा भिक्षुक भी आए हुए हैं। दादाजी आए हैं फगवाड़ा से, कठुआ से आए हैं, कनाशी से ताइयां आई हुई हैं, नाभा से भाई जी आए। हाँ, कनाशी वड़दा एक ही बात है, पास पास में ही है कनाशी वड़दा। अच्छा, अम्बेवड़ गांव से ताई भी आए हुए हैं। तो ताइयां आई हुई हैं महाराष्ट्र से, हमारे नाभा से भाई जी, विक्रमपुरा से गोपाल दादा। तो ये क्या चीज, मैं यही बैठा बैठा सोच रहा था कि ये क्या है। ये जो श्री चक्रधर महाराज के 4 साधन, जो जिसको उपसाधन कह सकते हैं हम, या जो भी है, ज्ञान मुख्य साधन है, वो सब शास्त्र की बातें हैं। उसका कितना है उसमें। स्थान प्रसाद, स्थान महाराष्ट्र में प्रसाद, हम वस्त्र प्रसाद बहुत है, देव पूजा बहुत है, यहाँ पे देखो भरी पड़ी है। वो कह रहे स्नान कराने में पूरा दिन लग जाता है हमारे को। तो खैर, तो उसका दूसरा पक्ष है चेतन, वासनिक और भिक्षुक। वासनिक और नामधारक कह सकते हैं हम। भिक्षुक के बिना नामधारक इनकम्प्लीट है। हाँ, भिक्षुक अकेला रह सकता है, हाँ वो सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि वो नामधारक से ऊपर चले गया, ऊपर के लेवल्स पे आ गया। नामधारक से लेवल से जब ऊपर आते हैं तो वासनिक बनते हैं। वासनिक के बाद वो अनुसरला बोलिए, वेदवंत बोलिए, बोधवंत बोलिए, भिक्षुक बोलिए, सब डिफरेंट है थोड़े थोड़े, वो कैटेगरी में आ जाते हैं। वो अकेला रह सकता है। फिर भी महात्मा जी कह रहे हैं सत्संग होना चाहिए। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो अकेले मस्त रहता हूँ, मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं। मैं तो कहता हूँ कोई आए ही ना, पर कभी कभी लगता है कोई आए। वो कहते हैं नहीं महात्मा जी, मैं कहता हूँ हर हफ्ते कहते सत्संग होना चाहिए।
वो इनकी और चोपड़ा जी की बात चलती रहती है, वो तो बस आपस में कशमकश रहती है कि मैं कर लूं या वो कर लें। वो उसका असर आज दिख रहा है कि 10 तारीख के लिए उन्होंने कितनी तैयारी की, पिछले महीने से लगे हैं, 10 सितंबर को करना है। तो ये एक जो प्रेम है श्री चक्रधर महाराज के साथ वो दिखाता है। आपके घर में शादी होती है तो आप लोगों को बुलाते हो, या खुशी का माहौल होता है, अवसर होता है, कुछ भी हो खुशी का, तो आप कहते हो 4 रिश्तेदार संबंधी इकट्ठे किए जाएं। वो कहते हैं मेरे चक्रधर स्वामी से जिसका संबंध है वही मेरे संबंधी हैं, वही मेरे रिश्तेदार हैं। तो मेरे लिए तो हर रोज खुशी का मौका है, पर हम लोग संसार में नहीं आ सकते, तो संडे के संडे छुट्टी के दिन। ये भावना है, ये भावना है उनकी। कोई परिचय नहीं है किसी का किसी के साथ, महात्मा जी भाइयों का आपके साथ अभी 2 महीने भी नहीं हुए, आप 4 बार भी आए। ये प्रेम है बाई जी का, महात्मा जी का। कुबेरे के भजन गाते हैं कितने सुंदर सुंदर। तो आज असन्निधान में, यानी श्री मूर्ति के असन्निधान में, यही एक जो ओकेजन है जिस यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं, वो परफेक्ट सिचुएशन है। 1.5 घंटे से 10:30 बजे से चल रहा है, चालीसा चल रहा है, स्तोत्र चल रहा है, आरतियां चल रही हैं, उपहार चल रहे हैं। स्थान और प्रसाद के प्रति हम अपनी भावना समर्पित की। अब 2 घंटे का टाइम और है हमारा, 1.5 घंटे का, 2:30 बजे तक का। वो अब हमारा ईश्वर का चिंतन, चर्चा। मुझे आप 15 मिनट से आधे से कह रहे हैं महात्मा जी चलो तुसी माइक शुरू करो, चलो प्रवचन करो, फुवाड़े वाले आए नहीं। वो 4 बार मुझसे पूछ चुके हैं 12:15 से, फुवाड़े वाले नहीं आए, फुवाड़े वाले नहीं आए। मैंने कहा आ जाएंगे, वो 12:30 तक आ जाते होते हैं। फिर भी उनके मन में था नहीं प्रवचन शुरू करो, तो करते हैं शुरू। मैं एक बार बताऊं, फगवाड़े वाले दादाजी इनके घर पहले आ चुके हैं। नेहा बिटिया जिस दिन शरीर छोड़ के गई तो मुझे फोन आया मेरठ से, तो दादाजी का, ऋषिराज जी का, तो कोई जल्दी किसी को आप जाइए यहाँ। तो मैंने उनको बोला कि आप फगवाड़े वाले दादाजी को संपर्क करें, अगर वो अवेलेबल हो वो जरूर जाएंगे। और फगवाड़े वाले दादाजी उसी टाइम निकल आए। देखिए आज चाहे 12:30 बजे आए हैं, पर उस दिन वो इमीडिएटली वहां से निकले, समय को देखते हुए कि ये बहुत जरूरी है। उस दिन शायद पहली बार मिले होंगे आप इनके साथ। हाँ जी, समय सूचकता है कि वो उस दिन एक फोन के ऊपर ही शायद 10-15 मिनट में वहां से निकल के फगवाड़ा से यहाँ पहुंच गए। मुझे पूरा मालूम नहीं, हमारी बात नहीं हुई, वो खुद ही बताएंगे कि हमारे से पहले वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है ना। तो यानी हम कौन सी चीज बलवत्तर होती है, इसको कहते हैं बलवत्रा दुर्बलम बाध्यते, वो हम लोगों ने करनी होती है। कई बार हम लोग किसी को कह देते हैं कि हम आएंगे, पर नहीं आ पाते क्योंकि हमें दूसरा बलवत्तर कार्य दिखाई देता है। तो इसलिए कभी किसी ने दंडो डाली और हम नहीं आ पाए। 2 बार संडे में भी नहीं आ पाया कहकर। तो मुझे 2 लोगों ने कहा दादा आप कहकर भी नहीं आते। मैंने कहा बेटा समय पर क्या होगा हमें थोड़ी मालूम है। तो इस बात का कभी किसी ने ये रंजिश या मन में नहीं रखनी, नाराजगी कि आए नहीं। ठीक है जी, मैं अपनी परिस्थिति, हम सबकी परिस्थिति आपके सामने रख रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं हम पहुंच जाएंगे, बट कोई बलवत्तर कार्य आ जाता है। अब शास्त्र में बलवत्तर बोला गया, आपको बलवत्तर का मतलब यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम कंपैरिजन करते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो हम वहां पे उसको प्रायोरिटी देते हैं। बाकी हम लोग सामाजिक हैं, समाज के साथ रहते हैं, समाज में रहकर भी हम नहीं रहते हैं, दोनों तरह से हैं हम। तो आज क्या महात्मा जी बताओ किसके ऊपर आप सुनना चाहते हैं बातें, जो आपकी इच्छा। खैर मैं 5 मिनट लूंगा सिर्फ, उसके बाद मैं दादाजी को भी माइक दूंगा। श्री कृष्ण अष्टमी 6 तारीख रात को हो गई। 17 को दोपहर को 12 बजे श्री चक्रधर महाराज जी का अवतार समय है, दिवस है, अगले संडे को। अब हम बीच में हैं,
जन्माष्टमी को 4 दिन हो गए। जो भी करते हैं ये चौथा क्या बच्चों का करते हैं, कुछ तो आज वो है शायद नहीं है, 5वां 7वां कुछ तो करते हैं। हाँ छठी ऐसे कुछ होता है ना, अष्टमी। अब ये इनके हैं, इनको ज्यादा पता है। तो अब हम चलते हैं श्री चक्रधर स्वामी की ओर। 1 वीक है और सबसे पहले खुशी की बात हम सबके लिए है कि 14, 15, 16 रात को 6 से 8 श्री चक्रधर स्वामी मंदिर लावा मोहल्ला में हमारे दादाजी ने पिछले संडे हमारी प्रार्थना स्वीकार की। 2 साल से हम सोच रहे थे कि श्री चक्रधर महाराज की लीलाओं का कथा दादा करते हैं। तो भागवत वो कई जगह आते हैं, कृष्ण भगवान का हम लोग ज्यादा है उत्तर भारत में, चक्रधर स्वामी का ज्यादा मालूम ही नहीं है लोगों को, मालूम ज्यादा क्या मालूम ही नहीं है। तो दादा ने एक पैटर्न बनाया हुआ है भागवत की तरह ही श्री चक्रधर महाराज का लीला चरित्र। कितने दिन का बाबा? 7 दिन का वैसे। हाँ जी 7। वैसे वो 7 दिन का है, सप्ताह होता है। ऑन ट्रायल बेसिस हम पहली बार ये 14, 15, 16 को 3 दिन रात को म्यूजिक के साथ, जैसा उनका सिस्टम है वो सारी व्यवस्था हमने कर ली है, लाइटिंग वगैरह की। तो वो ट्रायल के लिए हम पहली बार करेंगे, आप लोगों के लिए नई चीज होगी। अगर सक्सेसफुल हुआ तो अगली बार 7 दिन का करेंगे। हाँ जी नहीं, अभी यहाँ नहीं अगली बार कह रहे हो? नहीं, बीच में वैसे ही कभी करवा लेंगे। वो बाबा जी और आप क्या हो, देखो घंटा वो फिर कभी बीच में भी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये था मौके पे चौका मारने वाली। पिछले हफ्ते मैंने चौका मार दिया बिना पूछे किसी से, पर वो चौका सक्सेसफुल हो गया। अब आपको छक्का मारना पड़ेगा। अब छक्का मारना पड़ेगा। चौका मतलब 4 दिन, छक्का मतलब 6 दिन का हो गया। वो भी करेंगे हम। पहले ट्रायल बेसिस पे हम एक बार प्रयोग करके देखते हैं। नावा में हमने 2 बार भागवत हुई, बड़ी सुंदर सक्सेसफुल हुई है। इस बार श्री चक्रधर महाराज जी के मंदिर में पहली बार उत्तर भारत में श्री चक्रधर महाराज की लीलाओं का गुणगान हो रहा है। सबने पहुंचना है और सबको लेकर भी आना है। 6 से 8 होगा। उसके उपरांत भोजन प्रसाद भी सबका है। घर जाके रोटी बनाने की टेंशन नहीं है किसी को, तो लंगर भोजन भी मिलेगा आपको। आप आइए और चक्रधर महाराज जी को भी एक बार सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं? चक्रधर महाराज जी को सुनिए, सुनकर देखना आप, क्या आनंद है। पिछली बार यहां पर ही मैंने बताया था कि श्री कृष्ण महाराज और श्री चक्रधर महाराज ने क्या एक लोगों के बीच में थी भावना 800 साल पहले। मैंने 25 से 30 लीलाएं निकाली जिसमें उस समय के लोग श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी को देखकर ये कहते थे कि ये साक्षात श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। दे नेवर नो कि चक्रधर स्वामी कौन है। उनको नहीं मालूम था चक्रधर स्वामी जो है वो कौन है, बट उनको देखकर वो कहते थे, वो इको बंद कर दीजिए, कि ये कृष्ण भगवान के अवतार हैं। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। हाँ हेलो, इको बंद कर दीजिए, माइक चला दीजिए। हेलो, इको 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 बंद कर दीजिए। उस समय भी महाराष्ट्र में श्री कृष्ण भगवान का प्रचार था। कब? आज से 800 साल पहले। मैंने ध्यान से उन लीलाओं को पढ़ा, एक बार डबल पढ़ा, कि उस समय की साइकोलॉजी इंसानों में क्या थी। कि जो श्री चक्रधर महाराज को देखते थे, कहते हैं ये साक्षात कृष्ण है। मैंने 4 लीलाएं आपको बताई भी, वो चारों मेल मेंबर थे, लेडीज नहीं थी 1 घंटे के अंदर। फिर बाद में मैंने सोचा, एक उसमें बात श्री चक्रधर महाराज ने कही, हे श्री कृष्ण अवतार होए का जे होवावे ते होए। हम श्री कृष्ण अवतार हैं या जो हैं वो हैं। अब बात आ रही है, हम जो हैं वो हैं, इसका मतलब क्या है? बड़ा सुंदर टॉपिक है ये वाला।
बहुत सुंदर टॉपिक। मैं तो पिछले महीने से पूरा दिमाग में मंथन ही कर रहा हूं उसके ऊपर, बस पूरा गुमा हुआ उसके अंदर, आनंद ले रहा हूं। सारे सूत्र सामने आते हैं, उसमें डिफरेंस समझ आता है कि हम जो हैं वो हैं। खैर बहुत लंबी बात है ये, कभी बैठकर इसके ऊपर हम बैठ कर ना, मैं पूरी एक रिसर्च बनाकर ना आपके सामने प्रेजेंट करने का मेरा मन है। तब आपको समझ आएगी कि श्री चक्रधर स्वामी महाराज कौन है। और जब आपको समझ आ जाएगी, फिर आपको दोनों का जो कहते हैं ना कि महाराष्ट्र में चक्रधर स्वामी का ही नाम लेते हैं ज्यादातर लोग, और उत्तर भारत में चक्रधर स्वामी कहीं दिखाई नहीं देते, कृष्ण भगवान ही दिखाई देते हैं। तो महाराष्ट्र में ऐसा क्या है कि वो सब चक्रधर स्वामी के पीछे ही हैं? कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। मैं एक बात बताऊंगा सिर्फ यहां पर। श्री कृष्णी शता सहस्त्रा वेद, श्री कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी जो क्वालिटी थी ना, गुण था जो अवतार का, ऐसे गा दे ते वेदाचार्य। कृष्ण का शब्द का अर्थ ही क्या होता है? आकर्षित करने वाला। जन्माष्टमी मनाई, बड़ी धूमधाम से मनाई, हम नाभा गए, बड़े धूमधाम से मनाई, पूरे हिंदुस्तान में मनाई। श्री सामनी मूर्ति में तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिए उन्होंने भी, जन्माष्टमी के पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए जन्माष्टमी के सामनी मूर्ति मंदिर में इस बार। इसलिए जबरदस्त श्री कृष्णाष्टमी मनाई, डेकोरेशन और ये वो सब चीजें। क्यों हम चक्रधर स्वामी के डेकोरेशन नहीं करते ज्यादा? क्योंकि श्री कृष्ण महाराज जो थे वो राजा अवतार थे, वो भी चक्रधर स्वामी बताया। नागर, दो बातें मैं बताऊंगा, एक वेद और एक राजा। नागर, आर्य और नागर, नागर थे ना, आर्य गोविंद महाराज, नागर। दो क्वालिटी श्री कृष्ण महाराज की, वेद आकर्षित करने की। सारंग पंडित कहते हैं महाराज, कल द्वापर युग में जैसे मछलियां आकर्षित होती थी, वैसे आपको देखकर आकर्षित हो रही हैं। वो गौएं देखकर कहता है जैसे कृष्ण भगवान गौएं कृष्ण भगवान को देखती थी, वैसे आपको देख रही हैं। श्री कृष्ण महाराज का सबसे बड़ा जो फैक्टर था ना, वो था वेद आकर्षित करना। श्री कितना आकर्षित होते थे, कहां कहां लोग आकर्षित होते थे, उनका आकर्षण का ऑरा कितनी दूर जाता था मालूम है आपको? श्री कृष्णी शता सहस्त्रा वेद, कितनी दूर तक? 100,000 किलोमीटर। वहां नाम लिया, कहां पे? शेष नारायण में। शेष नारायण के लोक में जब अवतार हो श्री कृष्ण भगवान का अवतार, तो शेष नारायण ने ऐसे सर झुकाया, तो वो लक्ष्मी कहती है नारायण आप किसको सर झुका रहे हो? कहते पृथ्वी लोक में श्री कृष्ण भगवान ईश्वर ने अवतार लिया है। कहते मैं क्या उनकी सुंदरता के बारे में बताऊं कि मेरी सुंदरता उनके पैर के नख के बराबर भी नहीं है। ये शेष नारायण विष्णु कह रहे हैं लक्ष्मी को, जिसको विष्णु के 10 अवतार कहते हैं, वो साक्षात शेष नारायण कह रहे हैं लक्ष्मी को। लक्ष्मी कह रही मुझे दर्शन कराओ। फिर उन्होंने वो बच्चे उठाए उसके बेटे के, वो सब गए दर्शन करवाने के लिए, कितने सालों बाद दर्शन करवाए। हमारे दर्शन बहुत साल होंगे, उनके तो दिन कम होता है, 1 साल होता है, जो भी है। यानी वहां तक वेद है, शेष नारायण को भी वेद है, देवताओं को भी वेद है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान है। और नागर, नागर का मतलब है जैसे ये घर देख रहे हो आप, मैंने एक दिन पहले दिन वीडियो डाली, मुझे 4 लोगों के मैसेज आ गए, दादा 4-5 लोगों ने मैसेज किया, वो क्या डालते, स्टेटस डालते हैं ना, मैं भी डाल देता हूँ कभी कभी, मुझे नई चीज नजर आती कुछ तो
कह रहे दादा ये मंदिर कहां पर है, इतना सुंदर मंदिर। मैंने कहा ये नागर है, और महात्मा जी हमारे कृष्ण भगवान के पक्के दीवाने हैं। ये नागर, इसको नागर बोलेंगे, यानी घर भी है तो पैलेस की तरह। और जो झोपड़ी वाले, पुराने मकाना वाले, गरीब बेचारे, तो सारे चक्करदास स्वामी दे सन्यासी। स्वामी की नहीं वो आप भी तो हो ही हो, मैं ये नहीं कह रहा, पर महात्मा ही तो नागर है जी, मुझे पता पोया। बुरा कुछ नहीं है उसमें, मैं बता देता हूं आपको, बुरा कुछ नहीं है, आप समझ लेना। कह ले महात्मा जी महला च रहंदे ने, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके अवतार जो है वो भी चक्रवर्ती राजा थे, द्वारका नगरी के राजा थे, सोने की नगरी थी। तो जितने भी जय कृष्णी है ना, उनको ना पता क्या होता है, ये सजाना, गहने डालने, सोने सोने काम करने, नवी नवी ड्रेसा पवानियां, लड़ियां लवानियां, बड़ा अच्छा लगता है। और जो चक्कर स्वामी वाले हैं बेचारे, वो मातर साथी, दो बेचारे 5 रुपए का बीड़ा लैणगे, 2 सड़े जे बैंगन लैणगे। हाँ सच्चाई है, लीलाएं हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, दिस इज द डिफरेंस। और ये स्वीकार है अवतारों का, ये डिफरेंस है दोनों अवतारों के बीच में, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों? श्री देखो जितने भी अवतार हुए और राजाओं को ज्ञान दिया। दत्तात्रेय महाराज किसको ज्ञान दिया? यदु राजा, अर्लक, कितने कितने राजा थे। और कृष्ण भगवान खुद राजा थे और राजाओं के साथ रहे। चक्कर स्वामी ये बात बोली है कि वो उनका वेश राज्य का था, हम ऐसे हैं। वो कहती हेलो हेलो हेलो, ये छोटा ही आएगा नहीं। हेलो 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 हेलो। वो चक्कर स्वामी के पास भाई जी एक थे, कहती महाराज कृष्ण महाराज ने तो राज्य किया, भक्तों को राज्य दिलाए, खुद राज्य किया। हेलो 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 हेलो। कहते खुद राज्य किया और भक्तों को राज्य करवाया। आप कहते हो घर बार छोड़ो, राज्य छोड़ो, कोठियां छड़ दो, गड्डियां छड़ दो, खाली हाथ आ जाओ, अंग्रेज कपड़े पालो, मैले कुचैले भिक्षा का पात्र ले लो और भिक्षा मंगो। कभी मारे बड़ा नजायज हो रहा साढ़े ना। चक्कर स्वामी कहते हैं ते अवतार, उस अवतार ने राज्य किया, भक्तों से राज्य करवाया। हमारी यति मुनि की प्रवृत्ति है, हम खुद भिक्षा राज पहल छोड़कर आए, हमने यति मुनि का वेश धारण किया, भिक्षा पात्र लिया, पानी पात्र लेके घूमते हैं। और अपने भक्तों को भी कहते हैं घर बार छोड़ के, मैल माड़ियां छोड़ के भिक्षा का पात्र उठा लो। डिफरेंस है दोनों अवतारों में, दोनों अपनी जगह सही हैं। आपने सुना कि चक्करदास स्वामी ने किसी राजा को ज्ञान दिया। एक राजा था महादेव, वो बेचारा दर्शनों के लिए पीछे भागा। बेरुल में देवगिरी का राजा पीछे पीछे चक्करदास स्वामी, वो बेचारा क्या वो श्रीनगर में, सिलनर में भी भागा ढूंढने के लिए। चक्करदास स्वामी ने दर्शन, कहते हैं राजा आएगा, हमारा सेवक अपना राज्य हमें दे देगा, हमारा सेवक बनकर हमारे पास 24 घंटे सेवा करेगा और हम इस देश के राजा बन जाएंगे। भाई साहब कहती है बाबा मौजा ही मौजा, भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी। उसके तार उरे कर दो ना। हेलो, वो कहते हैं महाराज मौजा ही मौजा, पैसा कहते भिक्षा मांगनी नहीं पड़ेगी, सामान चकना नहीं पड़ेगा,
ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। महाराज कहते हैं असी ला बाइक दे दो बेटे, वही दे दे बेटा, उसको ना ढोलकी पे रख दे उसको। थोड़ा आगे कर ले, बस तार आ जाए। हेलो, घुमा दे उसको, ढोलकी जल्दी कर ले। महाराज कहते हैं ठीक है। साढ़े भगत भी कहते हैं दादा एक ना बस ले लो, संगत बिठा के ले जा करो, ਅਸੀਂ ਆਟੋਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। कठुए जाना बस कर लो, जम्मू जाना बस कर लो। महाराज कहते हैं भाई तुम लोगों को ना वो 100 कदम दूर रख देगा राजा, और खुद हमारे पाइक बन के रहेगा। तुम हमारे को नमस्कार करने के लिए भी आया, तुम्हारे को आने नहीं देगा राजा। तुम लोगों को बिल्कुल ना खुंजे लाइन लगा देगा, खुंजे पे एक, क्योंकि राजा है उसने राजपाट दिया है। बाईसा कहती है नहीं महाराज सानू राजा नहीं चाहिए, सानू तुसी चाहिए। मारे कहते चक समान, फिर राजा सिरे आया ही आया। बाईसा माता ने 15 मिनट सारा समान इकट्ठा किया तो 5 किलोमीटर दूर ईट खेड़ा के माठ खेड़ा गांव है, वहां चले गए। सुबह राजा आया, सारी गुफाएं ढूंढ ली, सारे मठ मंदिर ढूंढ लिए, चक्रधर स्वामी नहीं दर्शन दिए। महाराज कहते हैं उसको एक दर्शन अगर हो जाते, एक दर्शन सिर्फ, एक बार वो चक्रधर स्वामी महाराज दी श्री मूर्ति नूं अखां नाल देख लैंदा, ਉਹਦੇ सारे पाप खत्म हो जाने सीगे, ਉਹਨੇ संन्यास ले लेना ਸੀ। ये डिफरेंस है श्री कृष्ण महाराज और श्री चक्रधर स्वामी जी का। बड़े डिफरेंस और भी हैं, बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों अवतारों में। हमें समझना है, दोनों को समझना है। क्या करना है? समझना। ये तो मैंने दोनों की बातें बताई, अभी श्री दत्तात्रेय महाराज की बात तो शुरू नहीं की हमने, श्री गोविंद प्रभु महाराज की बात नहीं शुरू की हमने, श्री चक्रवाणी महाराज की बात नहीं शुरू की हमने, क्योंकि हमारा जो झगड़ा है ना वो 2 अवतारों के बीच में ही है। झगड़ा उनका नहीं है, झगड़ा हमारे दिमाग का। हेलो हेलो हेलो, अच्छा हाँ हेलो हेलो, वो कहानी है। तो पिछली बार बात चली कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, भाजी बोले चोपड़ा जी, बात भेदभाव की नहीं है, बात लॉजिक को समझने की है, साइंस को समझने की है। हेलो, समझिए आप बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ तो वही दे यार, छाटे बात लॉजिक साइंस को दोनों की समझने की है। जो साइंस है ये, क्योंकि जितने भी वचन है ये विचार के अंदर है। विचार मतलब साइंस, थ्योरी। आचार मतलब आर्ट, कला, जीने की कला ना, अस्थिपली का मतलब जीने की कला। और विचार जो है वो साइंस है। अब जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट और साइंस के वो समझ जाएंगे, आचार यानी आर्ट है, कला है जीने की, विचार शास्त्र जो वो साइंस है, लॉजिक्स है। और लॉजिक समझे हैं हमने, हमारे को कोई डाउट नहीं है, हम दोनों की भक्ति करते हैं, दोनों को समझा है हमने, अंडरस्टैंड किया है। आप दोनों को अंडरस्टैंड करो, ठीक है जी। तो मैं अभी 15-20 मिनट हो गए हैं, ज़्यादा टाइम ले लिया, बट मेरे मन में था कि एक बार हम 2 अवतारों के अवतार के बीच में हैं। दादाजी इस बार आपको 14, 15, 16 को श्री चक्रधर महाराज की चुनिंदा लीलाएं, 2-2 घंटे का है तो 6 घंटे होंगे टोटल हमारे पास, मिस नहीं करना। ये मौका दोबारा नहीं आता। पता नहीं कौन सी एक लीला, एक वाक्य, एक वचन आपकी जिंदगी बदल दे।
ठीक है जी, अब मैं दादाजी को माइक देता हूँ। 1:15 बज गया, 2:30 बजे तक का टाइम अपने पास ही है जी। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की